प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के अंदर क्या है कि पिछली वीडियोस में बेसिक और उससे थोड़े आगे के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो उससे आगे इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस कोस 4x अपॉन कोटेक्स माइनस 10x, ये दे रखा है। अब क्या है, 1 प्लस कोस 4x, तो इसमें 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर 2x और कोट x और 10x को साइन कोस में तोड़े तो ये हमारा कोस x बाय साइन x, और इसे लिखेंगे साइन x बाय कोस x। ये आ गया हमारा। अब ये वैल्यू आ गई हमारी। कोस बाय साइन जो है एलसीएम ले तो ये कोस स्क्वायर 2x अपॉन ये कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और डिवाइड में हमारा साइन x कोस x, ये आ गया। अब क्या है कि साइन एक्स कोस एक्स हमारा ऊपर चला जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा। कोस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है हमारा कोस 2x का फॉर्मूला होता है हमारा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोस 2x की जगह पे लिखेंगे कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हमारा होल स्क्वायर, ये है ये साइन एक्स कोस एक्स, और नहीं तो डिनोमिनेटर कोस स्क्वायर एक्स यो का यो, और डिनोमिनेटर को लिख सकते हैं कोस 2x। ये हो गया, ये वैल्यू कैंसिल होगी हमारी। तो अब जो है यहां पे
ये दे रखा है 2 साइन एक्स कोस एक्स। इसे हम लिख सकते हैं साइन 2x। ये हमारा साइन 2x का फॉर्मूला है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई करें तो ये फिर से 2 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा हमारा। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसे हम फिर साइन 2 थीटा के अकॉर्डिंग 4x लिख सकते हैं। ये आ गया। इंटीग्रेशन करें तो साइन 4x का माइनस कोस 4x और डिवाइड में हमारा 4 प्लस में c। या माइनस कोस 4x डिवाइड बाई 8 प्लस c। ये आंसर हो गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन करना है साइन इनवर्स कोसेक्स dx। ये दे रखा है इसका। अब साइन इनवर्स से कोस नहीं हटेगा हमारा, तो कोस को हम साइन में चेंज करें तो इसे लिखा जा सकता है साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये लिख सकते हैं। अब साइन इनवर्स से साइन हटेगा तो ये बचेगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। ये बच गया हमारा। अब पाई बाई 2 हमारा योग का योग और 1 का इंटीग्रेशन x और x के इंटीग्रेशन की बात करें तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस में c। ये आंसर आ गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कोस 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x। ये दे रखा है 1 माइनस कोस 2x। ये हमारा फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 कोस स्क्वायर x। 2 कैंसिल हो गया हमारा। साइन बाय कोस, टेन स्क्वायर एक्स। ये स्क्वायर से रूट हट गया हमारा तो ये 10x। टेन इनवर्स से 10 हट गया, ये x। ये हो गया।
अब x का इंटीग्रेशन जो है वो हमारा x² प्लस में c, ये आंसर आ गया हमारा x² प्लस c, ये इंटीग्रेशन हो गया। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स sec x प्लस tan x, ये दे रखा है और इसे इंटीग्रेट करना है। अब क्या है इसमें, sec x को लिख सकते हैं 1/cos और tan को लिख सकते हैं sin/cos। एलसीएम लें तो 1 प्लस साइन एक्स बाय कोस एक्स, ये हो गया। अब tan इनवर्स साइन को लिखेंगे कोस π/2 माइनस एक्स और कोस एक्स को लिखेंगे साइन π/2 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। आगे 1 प्लस कोस थीटा जो है इसका फॉर्मूला होता है हमारा 2 कोस स्क्वायर थीटा/2, 2 कोस स्क्वायर थीटा/2, तो ये π/4 और ये एंगल हाफ हो जाएगा x/2, ये आ गया। और डिवाइड में हमारा साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा/2, कोस थीटा/2, ये हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा और ये एक बारी कोस कैंसिल हो गया, तो कोस बाय साइन जो है ये हमारा कोट आ गया। तो tan इनवर्स कोट π/4 माइनस x/2, ये हो गया। तो क्या है, कोट को हम लिख सकते हैं tan π/2 माइनस थीटा, अब tan इनवर्स से tan हट गया तो π/2 माइनस π/4, ये π/4 आ गया और माइनस माइनस प्लस x/2 dx, इंटीग्रेशन करें तो π/4 यो का यो और 1 का इंटीग्रेशन x, 1/2 यो का यो, x का इंटीग्रेशन x²/2 और प्लस में c, ये आंसर आ गया हमारा π/4x प्लस
एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। ये आंसर हो गया हमारा। इस क्वेश्चन का। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये दे रखा है। अब 1 माइनस साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2, सॉरी 1 माइनस साइन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 की होल स्क्वायर। अब समझो इस बात को कि 1 प्लस साइन एक्स जो है 1 हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है। और साइन थीटा हमारा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, ये होता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी की होल स्क्वायर का, साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 की होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। अगर बीच में माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा। इसे उल्टा करके भी लिख सकते हैं, कोस एक्स बाई 2 प्लस माइनस साइन एक्स बाई 2 की होल स्क्वायर। ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर प्लस 2ab, ए की स्क्वायर बी की स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए प्लस बी की होल स्क्वायर ए माइनस बी की होल स्क्वायर, ये हो गया। आगे तो यहां ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, स्क्वायर से हमारा रूट, दोनों स्क्वायर में है तो रूट से बाहर आ जाएंगी वैल्यू। tan इनवर्स कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ये हो गया। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे डिवाइड करेंगे कोस से। अब कोस से डिवाइड करें तो ये 1 हो जाएगा, ये साइन बाई कोस 10 हो जाएगा हमारा, ये कोस एक्स बाई 2 अपॉन कोस एक्स बाई 2 1 हो जाएगा और साइन बाई कोस 10 हो जाएगा, ये आ गया।
ये हो गया हमारा। टेन इनवर्स 1 - 10x/1 + 10x। तो ये फॉर्मूला है 10 π/4 - x/2 का। ये हो गया। 10 इनवर्स से 10 हट गया हमारा, तो ये π/4 - x/2। इसका इंटीग्रेशन करें तो π/4 × x और 1/2 x का हमारा x² 2 प्लस में c, ये आ गया। तो ये आंसर हो गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है e⁻x log a प्लस c⁻a log x प्लस e⁻a log a। ये क्वेश्चन दे रखा है और इसे इंटीग्रेट करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो इसे हम लिख सकते हैं, ये x अंदर भेजे तो e⁻log a⁻x। इसे लिखेंगे e⁻log x⁻a। log के आगे जो वैल्यू होती है अंदर जाके पावर बन जाती है, और e⁻log a⁻a। e से log जो है वो हमारा हट जाएगा, e की पावर में log है तो e से log हट जाएगा, तो a⁻x बचेगा, ये x⁻a बचेगा, और ये हमारा a⁻a बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो a⁻x का इंटीग्रेशन हमारा यों का यों डिवाइड log a प्लस x⁻a का इंटीग्रेशन x⁻a+1 अपॉन a+1, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये यों की यों, और 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस में c। ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब ये वैल्यू दे रखी है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब x वेरिएबल है और 1/m कांस्टेंट, तो 1/m यों का यों,
और x का हमारा इंटीग्रेशन करें तो x² 2 ये हो गया। अब m यो का यो और 1/x का इंटीग्रेशन करें तो log x, x की पावर m का इंटीग्रेशन करें तो पावर बढ़ जाएगी, पावर m+1 और डिवाइड में भी m+1। m की पावर x का इंटीग्रेशन करें तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है यो का यो और log m ये हो गया और प्लस में c ये आ गया। तो x² 2m प्लस m log x, x की पावर m+1 बाई m+1 ये आंसर आ गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन में 5 की पावर x, इसे इंटीग्रेट करना है। अब क्या है, पहले इसे सेपरेट करके लिखेंगे। तो सेपरेट करें तो 2 की पावर x अपॉन 5 की पावर x, ये 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x ये हो गया। अब बेस डिफरेंट है पर पावर जो है वो सेम है, तो इसे 2/5 की पावर x लिखेंगे और इसे 3/5 की पावर x ये हो गया। अब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो यो का यो, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो यो का यो अपॉन में log इंटू log के अंदर कांस्टेंट वैल्यू ये आ गया, प्लस सेम 3/5 की पावर x यो का यो log 3/5 ये आ गया, प्लस में c ये आंसर हो गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है a की x प्लस b की x की होल स्क्वायर अपॉन में a की पावर x b की पावर x, इसे इंटीग्रेट करना है। तो यहां पे सबसे पहले होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्सपेंड करें तो a की स्क्वायर प्लस ये सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ये हमारा होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब क्या है, a की x b की x, ये तीनों पार्टों के नीचे अलग अलग करके लिखेंगे, a की x b की x। यहाँ पे ये वैल्यू सेम है, 2 बार है, एक बार कैंसिल होगी। ये भी सेम है, 2 बार है, एक बार कैंसिल होगी।
और ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल होगी। तो वैल्यू बची हमारी ये। अब a की पावर x अपॉन b की पावर x, इसे हम लिखेंगे a बाई बी की पावर x, और इसे लिखेंगे b बाई ए की पावर x, और ये प्लस में 2, ये हो गया। अब इंटीग्रेशन करें तो a बाई बी की पावर x का इंटीग्रेशन हमारा यों का यों, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, और डिवाइड में log a बाई बी, ये आ गया, प्लस b बाई ए की पावर x यों का यों, और डिवाइड में log b बाई ए, ये आ गया, प्लस में 2 का इंटीग्रेशन 2x, और प्लस में c। ये आंसर हो गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वेयर, इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वेयर। तो क्या करें, t मान लेते हैं एक्स स्क्वेयर को, t मान लेते हैं एक्स स्क्वेयर को। अब डेरिवेटिव करें दोनों तरफ, तो ये dt बराबर हो गया डी एक्स स्क्वेयर की। तो डी एक्स स्क्वेयर की जगह पे हम dt लिखेंगे, और एक्स स्क्वेयर की जगह पे t। तो ये हमारा एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर, ये 1, और ये डी एक्स स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर की जगह पे t रखेंगे, तो ये टी स्क्वेयर हो गया, ये टी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर की जगह पे t हो गया, ये 1 यूं का यूं, और ये हमारा dt, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो t की पावर 3/3 प्लस t की पावर 2/2 प्लस t प्लस में c, ये आ गया हमारा। t की वैल्यू वापस रखेंगे तो एक्स स्क्वेयर की पावर 3/3 एक्स स्क्वेयर की पावर 2/2 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस c। आंसर आ गया हमारा x की पावर 6/3 x की पावर 4/2 और एक्स स्क्वेयर प्लस c। ये आंसर आ गया हमारा। आगे अगला क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन करना हमें साइन ई की एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई की एक्स, ये करना है।
इसका इंटीग्रेशन। तो क्या है, e की पावर x को t मान लेते हैं, t पुट कर लिया e की पावर x को, तो dt बराबर डेरिवेटिव ऑफ ex आ गया हमारा। तो इसकी वैल्यू dt होगी हमारी, और ये हमने t पुट कर दिया, तो साइन t dt। अब साइन का इंटीग्रेशन हमारा माइनस कोस टी प्लस में सी, टी की वैल्यू रखें तो e की x प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। आगे क्वेश्चन दे रखा है 3x रूट एक्स प्लस 4 रूट एक्स प्लस 5 dx, ये दे रखा है। इंटीग्रेशन करना है इसका, तो इसे लिखेंगे 3x की पावर 3/2 4x की पावर हाफ प्लस 5, तो 3 यो का यो, x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन हमारा x की पावर 1 ऐड हो जाएगा इसमें, और डिवाइड में आ जाएगी वैल्यू, ये आ गया, प्लस 4x की पावर 3/2 और ये 3/2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस सी, ये हो गया। ये 6/5 x की पावर 5/2 प्लस 8/3 x की पावर 3/2 प्लस 5x प्लस में c, ये आंसर आ गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है 2 की पावर x प्लस 5/x माइनस 1/x की पावर 1/3, इसे इंटीग्रेट करना है। तो ये 2 की पावर x अलग इंटीग्रेट होगा, ये 5 बार आ जाएगा हमारा, 1/x अलग, ये माइनस 1/x की पावर 1/3 को लिखेंगे x की पावर माइनस 1/3, ये इंटीग्रेशन करें तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल यो का यो डिवाइड log 2 प्लस 5 यो का यो 1/x का log x माइनस x की पावर माइनस 1/3 है, इसमें पावर 1 ऐड करें तो ये हमारा 2/3 हो जाएगा। तो 2 डिवाइड में और 3 ऊपर चला जाएगा प्लस, तो 2 की पावर x log 2 5 log x माइनस 3/2 x की पावर 2/3 प्लस c, ये आंसर आ गया हमारा। आगे
अब क्वेश्चन दे रखा है रूट एक्स इंटू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स। इसे इंटीग्रेट करना है। अब ये रूट एक्स अंदर भेजें तो ये हमारा ए एक्स स्क्वेयर और ये एक्स की पावर हाफ, तो एक्स की पावर 5/2 हो जाएगी। ये बी एक्स की पावर 1 और हाफ एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा, और ये सी एक्स की पावर हाफ ये हो जाएगा। इंटीग्रेशन करें तो ए योग आयोग एक्स की पावर 5/2 है। इंटीग्रेशन करने पे 1 ऐड करेंगे तो ये 7/2 और 7/2 ये आ गया, प्लस बी एक्स की पावर, इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 5/2 और डिवाइड में 5/2 प्लस सी एक्स की पावर 3/2 और ये डिवाइड में 3/2 प्लस सी ये आ गया। टू ए बाई 7 2b बाई 5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 2c बाई 3 एक्स की पावर 3/2 प्लस c1। ये हमारा आंसर हो गया। आगे m बाई एक्स एक्स बाई एम प्लस m की पावर x प्लस x की पावर m प्लस में mx। ये दे रखा है, इसे इंटीग्रेट करना है तो m योग का योग और 1/x का log x, 1/m योग का योग x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस m की पावर x योग का योग और डिवाइड में log m, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो योग का योग और डिवाइड में log m, और x की पावर m का तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है तो बढ़ जाएगी पावर 1 और डिवाइड में आ जाएगी m+1। कांस्टेंट और वेरिएबल मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट योग का योग, वेरिएबल का इंटीग्रेशन x²/2 और प्लस में c। ये आंसर आ गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है रूट एक्स -1/√x की होल स्क्वायर, इसे इंटीग्रेट करना है तो ये a माइनस बी की होल स्क्वायर एक्सपेंड करें इसे तो a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर माइनस 2ab ये आ गया हमारा। ये रूट एक्स कैंसिल हो गया, स्क्वायर से रूट हट गया तो x का इंटीग्रेशन हमारा ये x, ये 1/x और ये -2
इसे इंटीग्रेट करना है। तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाई 2, 1/x का log x और 2 का 2x प्लस में c, ये आंसर आ गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है 1 + x की पावर 3 डिवाइड बाई √x। इसे इंटीग्रेट करना है। 1 + x की क्यूब एक्सपेंड करें तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a² b 3ab², ये √x और ये √x, सब के नीचे अलग अलग लिख दिया हमने। तो 1/√x x की पावर -½ ये x की पावर 3 ऊपर है और हाफ नीचे, x की पावर 5/2 और ये +3, x एक बार ऊपर और हाफ टाइम नीचे, तो हाफ बचेगा ऊपर, और ये पावर 2x की ऊपर है न्यूमरेटर में और हाफ नीचे है, तो 3/2 बचेगी x की पावर। ये हो गया। अब इंटीग्रेशन करें तो x की पावर -½ का x की पावर ½ तो 2 आगे आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करें तो पावर 1 बढ़ जाएगी हमारी, तो 7/2 अपॉन 7/2 ये आ जाएगा, +3 x की पावर हाफ में 1 ऐड करें तो ये 3/2 और डिवाइड में 3/2, ये आ गया। 3 कैंसिल हो गया हमारा, +3 x की पावर 1 ऐड करेंगे तो ये 5/2 और डिवाइड में हमारा 5/2 और प्लस में c, ये आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे (2√x + 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 6/5 x की पावर 5/2 प्लस c, ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन दे रखा है x की पावर 2 प्लस e की पावर log x प्लस e/2 की पावर x, इसे इंटीग्रेट करना है। तो x की पावर 2 का इंटीग्रेशन करें
तो ये हमारा x की पावर 3/3, e की पावर log x, तो e से log हट जाएगा हमारा, ये x आ जाएगा, और ये e/2 की पावर x, इसका इंटीग्रेशन करें तो e/2 की पावर यो का यो, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो यो का यो, और डिवाइड में log e/2, ये हो गया, प्लस c1, x का इंटीग्रेशन करें तो ये हमारा x²/2, ये आ गया e/2 की पावर x log e/2 प्लस में c, ये हमारा आंसर आ गया। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है x की पावर e प्लस e की पावर x प्लस e की पावर e, ये दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो x की पावर e है तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, अब यहाँ पे पावर जो है वो बढ़ जाएगी हमारी, और डिवाइड में भी यही आएगा, e की पावर x का यूं का यूं, और एक्सपोनेंशियल की पावर एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, तो ये इंटू में x प्लस c, ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है रूट x³ -2/x dx, ये दे रखे हैं। अब रूट x को अंदर ब्रैकेट के अंदर भेजे तो x की पावर 3 है, और ये हाफ ऐड होके पावर जो है 7/2 हो जाएगी, -2 रूट x/x, तो रूट x/x ये रूट x आ गया डिवाइड में, ये हो गया। अब x की पावर 7/2 है, इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर बढ़ जाएगी, x की पावर +1 तो ये 9/2, और डिवाइड में भी हमारा 9/2, -2 डिवाइड में रूट x है तो इसे ऊपर भेजेंगे, x की पावर -12, इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर हाफ अपॉन में हाफ, तो 2 आगे आ जाएगा, और प्लस में c, तो आंसर आ गया हमारा 2/9, x की पावर 9/2, -4 हाफ का मतलब रूट x प्लस में c, ये आंसर आ गया हमारा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1/√x वन प्लस 1/x, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब ये वैल्यू अंदर भेजेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होके 1/√x, और ये 1/x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 3/2, ये आ गया। अब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भेजेंगे तो x की पावर
माइनस हाफ और ये x की पावर -3/2 ये आ गया। अब इस इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर का जो इंटीग्रेशन है उसमें पावर जो है वो 1 बढ़ जाती है और डिवाइड में आ जाता है। तो x की पावर -हाफ में 1 ऐड करेंगे तो हाफ और डिवाइड में हाफ लिखेंगे तो मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, प्लस इसमें 1 ऐड करेंगे तो x की पावर -हाफ और डिवाइड में -हाफ, माइनस आगे आ गया और 2 ऊपर प्लस में c, ये आ गया हमारा। (2√x -2), इसका माइनस हटाएं तो वैल्यू अपॉन में चली जाएगी। हाफ का मतलब रूट होता है -2/√x + c, ये आंसर आ गया हमारा। आगे क्वेश्चन दे रखा है x की पावर 6 + 1 x² + 1, इसे इंटीग्रेट करना है। अब क्या है, x की पावर 6 को लिख सकते हैं x² की क्यूब और 1 को 1 का क्यूब, नीचे हमारा x² + 1 ये दे रखा है। अब a³ + b³ का जो फॉर्मूला है हमारा वो a + b ब्रैकेट a² + b² - ab, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करें यहाँ पे तो a + b a² + b² - ab, ये आ गया और डिवाइड में हमारा x² + 1 ये है। अब x² + 1 x² + 1 दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल होगी हमारी। अब ये बचा हमारा x की पावर 4 + 1 - x²। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो x की पावर 4 का इंटीग्रेशन हो गया हमारा x की पावर 5/5 और 1 का इंटीग्रेशन x और x की पावर 2 का हमारा x की पावर 3/3 प्लस में c, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए हैं। आप अच्छे से, इससे पहले 2 वीडियो और हो चुकी हैं हमारी, उनको भी आप अगर आपने नहीं देखी हैं तो देख लेना। सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपका इंटीग्रेशन जो है वो स्टार्टिंग से बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी क्वेश्चन हमने इस वीडियोज़ में किए हुए। अगर सारी वीडियो आप देख लेते हैं तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए हैं सारे अच्छी तरीके से आप समझ पाए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।